जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस 10 मिनट्सों में। साथियों, जो लोग सरकारी जॉब कर रहे हैं ना, उनके बल्ले बल्ले होने वाले हैं। रीजन, सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो 8वां पे कमीशन लागू करने जा रहे हैं और ये 2026 से लागू हो जाएगा। जब 7वां पे कमीशन लागू हुआ था 2016 में, तो लोग नाच उठे थे। जिनकी सैलरी 7,000 थी, उनकी सैलरी बढ़कर 18,000 हो गई। दोगुने से ज्यादा सैलरी, 2.6 का इंक्रीमेंट। इतनी ज्यादा सैलरी हो गई थी, लोग इतने ज्यादा खुश थे, इतने ज्यादा खुश थे कि क्या ही बताएं। बहुत ज्यादा सैलरी बढ़ गई। तो अब 8वां पे कमीशन लगने जा रहा है। तो जब 8वां पे कमीशन लगेगा तो आपको अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बढ़िया सैलरी होने वाली है। तो हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे कि कितनी सैलरी बढ़ेगी, जो पेंशन धारक है उनको कितनी सैलरी मिल जाएगी, और जो भी छोटी बड़ी डिटेल से हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो ये आ रही है मेरे भाई, कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इसे 2026 से लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और इसका कार्यकाल 26 तक है, यानी 26 में खत्म हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि 26 में नया वेतन आयोग लागू करना पड़ेगा और वो होगा 8वां पे कमीशन। तो 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, सैलरी बहुत हाइक होने वाली है। खैर, आइए डिटेल में समझते हैं। कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं। आप भी गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो आपको बेसिकली ये चीजें पता ही होनी चाहिए, या आप अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कितना हाइक होगा, कैसे आप डील करोगे, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, जो लोग अभी तक डूबुक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग डूबुक ऐप फटाफट डाउनलोड कर दीजिए, ताकि आपको सभी अपडेट्स हमारे महत्वपूर्ण मिलते रहे। जो भी टेस्ट है, जो भी हमारे पेड कोर्सेस हैं, वो सब के अपडेट आपको यहीं पर मिलता है, डूबुक एप्लीकेशन पे। चलिए, तो सबसे पहली बात तो ये है कि भारत सरकार समय समय पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन भत्ते और पेंशन लाभों की समीक्षा के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। और इसी क्रम में 7वां वेतन आयोग हमने गठित किया था 2016 में। उनकी जो सिफारिश थी उसको लागू किया गया और पेमेंट 2.6 गुना बढ़ाया गया। पेमेंट 2.6 गुना बढ़ा। अगर एग्जाम्पल की अगर हम लोग चर्चा करें, तो न्यूनतम वेतन 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत जिनकी न्यूनतम वेतन 7,000 रुपए थी, उनकी बढ़कर 18,000 रुपए कर दी गई। 8वें वेतन आयोग में जो न्यूनतम वेतन है, न्यूनतम वेतन वो भी बढ़ने की संभावना है। न्यूनतम वेतन कितनी बढ़ेगी? तो अभी 18,000 है, तो न्यूनतम वेतन जैसे मिनिमम मिनिमम वेतन, न्यूनतम वेतन 21,000 से 26,000 के बीच करने की संभावना है। अभी पूरी डिटेलिंग तो आई नहीं है सरकार की ओर से, पूरी डिटेलिंग आई है। सरकार ने अभी जस्ट डेटा रिलीज किया है, जस्ट डेटा रिलीज किया है कि हाँ भाई, हम करने वाले हैं इम्प्लीमेंट। उसमें कितना बढ़ोतरी होगा, कितना आपको पेंशन लाभ मिलेगा और कितना ग्रेजुटी मिलेगा, वो सब अभी डिटेलिंग आनी बाकी है। लेकिन मैं आपको जो अनुमान बता रहा हूं, ये अनुमान लगभग 80% सही है। कहने का मतलब क्या है कि अभी तक न्यूनतम वेतन आपकी कितनी है 7वें पे कमीशन के हिसाब से? तो 7वें पे कमीशन के हिसाब से 18,000 है। और अब जब 8वां लग जाएगा, 8वां वेतन कमीशन, तो 8वां में मिनिमम पे 21,000 से 26,000 के बीच में होगा। मतलब किसी भी न्यूनतम कर्मचारी अगर कोई हायर करता है, कोई भी कर्मचारी हायर करता है, तो वो मिनिमम 21,000 रुपए सैलरी देगा, उससे कम सैलरी नहीं देगा। एक बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है मेरे भाई? सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर समझ लेते हैं। फिटमेंट फैक्टर का मतलब होता है गुणांक जिसमें वेतन में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि 7वें वेतन कमीशन के अंतर्गत कितना कितना था, 2.57 बढ़ोतरी हुई थी। जितना वेतन था उसमें 2.57 गुने की वृद्धि हुई थी। गुना समझ लो, एक तरीके से गुना, कि भाई मेरी सैलरी 7,000 थी, तो 7,000 2.57 इंटू इंटू 2.57, यानी कि हमारी सैलरी 18,000 हो गई। दो गुने से 7 दूनी 14 और 4 18। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे देख रहे हो कि 2 गुने से 2.5 गुने से ज्यादा वृद्धि हुई थी। 8वां वेतन आयोग में जो आपका बेस सैलरी होगा उससे कितना होगा, 2.86 या उससे अधिक वृद्धि हो सकती है। मतलब मान लो कि आपकी सैलरी 7,000 थी, तो यहां बढ़ के कितनी हुई थी, आपके 18,000 हुई थी। तो अब 2.9 के आसपास बढ़ेगी, यानी 3 गुने के आसपास बढ़ेगी। तो हो सकता है कि 20 या 21,000 के आसपास, 21,000 इसलिए मैंने बताया कि 21,000 आपकी सैलरी कम से कम मिनिमम होने वाली है, बेस सैलरी पे गिना जाएगा। बेस सैलरी पहले से फिक्स की जाती है, उसके बाद उसमें अलाउंस, भत्ता, वृद्धि वो सब होती है। बेस सैलरी सबसे शुरुआत में डिसाइड कर दी जाती है, तो उसमें कोई इधर उधर नहीं होता है। बट आपकी जो ये महंगाई भत्ता या पे कमीशन लगता है, उसमें वृद्धि होती रहती है। तो ये है कि लगभग 21-22 हजार सैलरी हो जाएगी। तो फिटमेंट फैक्टर का मतलब समझ में आ गया, गुणांक जिसमें वेतन में बढ़ोतरी होती है, इसी को बोलते हैं। ठीक है, चलिए
अब अगली बात कर लेते हैं कि पे स्ट्रक्चर। जब 7वां वेतन आयोग लगा था तो उसमें जो ग्रेड पे था उस सिस्टम को हटा के क्या कर दिया गया था, पे मैट्रिक्स लागू किया गया था। तो वेतन मैट्रिक्स या पे मैट्रिक्स जो है इसको भी चेंज करने की संभावना है कि पे स्ट्रक्चर में इस बार जब लाएंगे तो इसमें वेतन मैट्रिक्स के भी पुनर्गठन करने की संभावना है, वेतन संरचना में भी बदलाव किया जा सकता है, ऐसा मानना जा रहा है कि हाँ भाई पे मैट्रिक्स को बदलकर कुछ और नया स्ट्रक्चर लेकर आएंगे वेतन संरचना के लिए, कि वेतन में ये चीजें जाएंगी, पे स्ट्रक्चर, भत्ता और वो सारा जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी है। तो वो क्या होगा, उसमें बदलाव हो सकता है, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो आएगा तब आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेंशन लाभ की बात कर लेते हैं। पेंशन बेनिफिट्स होने वाली है। अभी 7वां वेतन आयोग में जो पेंशन से पेंशन क्या होता है, ग्रेचुटी क्या होता है, सबसे पहले ग्रेचुटी क्या चीज होती है ये समझ लेते हैं। ग्रेचुटी एक प्रकार से कंपनी का आभार होता है। सपोज करो कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, 10 लोगों से ज्यादा की कंपनी है और आपने 5 साल लगातार उस कंपनी को अपने जीवन का दिया, तो कंपनी आपको आभार के तौर पे ग्रेचुटी देती है। ठीक है, ये एक प्रकार से ग्रेचुटी क्या होती है, एक प्रकार का आभार होता है। आभार, तो आभार कितना, तो आभार वो आपका एक फॉर्मूला बनाते हैं कि 3 लाख रुपए आपने पूरे साल में काम, पूरा जिंदगी दिया, आपको 3 लाख रुपए, मान लो आपकी 20,000 रुपए सैलरी थी तो 3 लाख रुपए के आसपास समथिंग बनता है। तो कहने का मतलब एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं जिसके अंतर्गत क्या होता है कि कंपनी एज आभार आपको पैसे देती है जब आप रिटायर हो रहे होते हैं सर्विस से। ये नहीं कि आप 5 साल 7 साल काम किया और मूव करके तो भी ग्रेजुएट नहीं मिलेगी। जब आप पेंशन यानी वृद्धावस्था में पहुंच गए तब आपके रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ग्रेचुटी दी जाती है। 7वां वेतन आयोग में ग्रेचुटी की सीमा 10 लाख रुपए थी, इसको 20 लाख किया गया था। 8वां वेतन आयोग में इसमें 30% की वृद्धि संभव है, पेंशन में 30% की वृद्धि संभव है। तो ये काफी एक मतलब एक बहुत बड़ी चीज है जो शायद ग्रेचुटी की सीमा में वृद्धि होगी जिससे वित्तीय स्थिरता आ जाएगी पेंशन भोगियों में। ठीक है, तो ये एक बहुत जो है एक इंपॉर्टेंट चीज है। और न्यूनतम पेंशन की भी बात है कि न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपए प्रति माह करने की बात चल रही कि इतना न्यूनतम पेंशन मिलना चाहिए। अब ये जब सरकार इसको चेंज करेगी तब का तब देखा जाएगा। अगर बात करें भत्तों को, तो अब 7वें वेतन आयोग में जो 52 प्रकार के भत्ते दिए जाते थे उसको समाप्त किया गया था। 8वें वेतन आयोग में महंगाई और किराया भत्ते में वृद्धि की संभावना है। मतलब ये है कि महंगाई भत्ता, जाहिर सी बात है कि हर दिन महंगाई बढ़ रही है, तो ये तो पक्की बात है, महंगाई और किराया भत्ता है ना, अलायंस दिए जाते हैं ना, होम अलायंस दिए जाते हैं आपको रहने के। ठीक है, और इसके अलावा महंगाई भत्ता है, इन्फ्लेशन के लिए भी दिया जाता है। तो वो उसमें बढ़ोतरी होगी और होगी, इसमें कोई तय बात की है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इस वजह से सैलरी बढ़ने की संभावना है। अगर बात करें तो 7वें वेतन आयोग के दौरान परफॉर्मेंस बेस्ड पे देने का प्रोविजन एक सिफारिश की गई थी लेकिन लागू नहीं किया गया था कि परफॉर्मेंस अगर किसी का कम, किसी एम्प्लॉय का अच्छा है तो उसको हम ज्यादा देंगे, किसी का एम्प्लॉय का कम है तो उसको कम देंगे। वो वाली संभावना 7वें वेतन आयोग में रिकमेंड की गई थी लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। लेकिन 8वें वेतन आयोग में इसको इंप्लीमेंट करने की बात की गई है 8वें वेतन आयोग में कि परफॉर्मेंस बेस्ड जो है प्रोत्साहन लागू किया जाएगा। तो ये अब लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्रियान्वयन की तिथि की लागू कब से किया जाएगा, तो 1 जनवरी सन 2026 से लागू किया जाएगा। 26 से 7वां 1 जनवरी 2016 से 10 साल पूरे हो गए तो 1 जनवरी 2026 से इसको लागू कर दिया जाएगा। तो ये आपके 8वें वेतन कमीशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थे जो मुझे देने थे। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। अगर आप ऐसे बिना किसी एग्जाम की भी तैयारी नहीं कर रहे हैं या किसी भी पर्टिकुलर इन जनरल लाइफ से संबंधित, तो भी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत काम की है। आप सभी साथी इस इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाइए, सभी साथियों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चल सके कि 8वां वेतन कमीशन लगने वाला और कितना वृद्धि होने वाला है। जो साथी हमारे डूबुक एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हमने टेस्ट पास लॉन्च किया हुआ है। टेस्ट पास एक 49 रुपए में टेस्ट सीरीज है जो सभी एग्जाम्स के लिए एक सिंगल टेस्ट सीरीज 49 में 3000 प्लस टेस्ट आप खुल जाते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी, नेट, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डूबुक एप्लीकेशन से ये पर्टिकुलर टेस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट पास में ज्वाइन कर सकते हैं। जो साथी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, मैथ्स बाय शिवम द्विवेदी हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सुधीर ऑफिशियल मेरे टेलीग्राम चैनल, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो साथी हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं 8004151660 हमारा नंबर है, आप यहाँ से हमें कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात थी। आई होप कितनी बात आपको समझ में आई होगी। उम्मीद है मैंने कम समय लेकर आपका ये 8वां वेतन कमीशन और 7वें वेतन कमीशन के बीच में जो डिफरेंसेस है मैंने क्लियर कर दी। उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे ताकि मैं ऐसे और वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। जय हिंद। अपना ख्याल रखिए। बाय।